भारत अपने सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पुराणों किस्से कहानियों के लिए जाना जाता है। भारत अध्यात्म से जुड़ा हुआ दुनिया का एक ऐसा केंद्र है जहाँ तरह तरह की कहानियाँ हैं। साधु संतों का यह देश, यहाँ साइंटिस्ट से लेके खिलाड़ी से लेके बहुत सारे वर्तमान में ऐसे महान शख्सियत हुए हैं जो देश दुनिया में परचम लहरा रहे हैं, भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। लेकिन इतिहास के पन्नों में अगर खंगालेंगे तो भारत हमेशा अपने धार्मिक विरासत के लिए, संस्कृत कलाओं के लिए, अपनी सभ्यता के लिए चर्चा में रहा और उसका गौरवशाली इतिहास रहा। उसी इतिहास की कड़ी में मैं इस समय अमेठी में हूँ। अमेठी आप राजनीति के तौर पे जानते होंगे, लेकिन राजनीति के तौर अगर राजनीति के अतिरिक्त देखेंगे तो अमेठी अपने अध्यात्म के लिए बहुत खूब जानी जाती है। ये तपोभूमि धरती है, यहाँ मोहम्मद मलिक जायसी की जन्मस्थली है, यहाँ कालिकन जैसे धाम है, यहाँ खाकी बाबा एक आश्रम है। अगर आप बात करें लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 150 किलोमीटर दूर अमेठी, तो अमेठी से 15 किलोमीटर अब जब अंदर आएंगे आप भादर की तरफ, तो यहाँ सबसे बड़ा एक मंदिर आपको मिलेगा। मंदिर का नाम है खाकी बाबा आश्रम। यहाँ की अलग अलग किस्से कहानियाँ हैं और यहाँ सबसे खूबसूरत मंदिर को इसलिए और बनाती है क्योंकि यहाँ से बनारस 139 किलोमीटर है और संगम प्रयागराज मात्र 80 किलोमीटर और श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या यहाँ मात्र 65 किलोमीटर है। आज इस मंदिर की खूबसूरती दिखाएंगे, यहाँ के किस्से कहानियाँ दिखाएंगे, कैसे नदी के किनारे बसा, जंगल के आसपास बसा, यह मंदिर क्यों अनोखा है और लोग यहाँ सोमवार और शुक्रवार को आते हैं, उनकी किस तरीके से मनोकामनाएं होती हैं। बहुत सारे किस्से कहानियाँ हैं। मंदिर देखने में कैसा लगता है, मंदिर के पास जाने में कैसे आप अनुभूति करते हैं, इस तमाम राज से पर्दा हम लोग खोलने की कोशिश करेंगे और वहाँ दिखाएंगे कि आसपास के प्राकृतिक के जटाओं में, प्रकृति की गोद में किस तरीके से मंदिर को और खूबसूरत बनाता है। मंदिर का मेन अगर हम बात करें, अमेठी से अगर आएँ तो हम 15-16 किलोमीटर आने के बाद ये पहला गेट है मंदिर का जो यहाँ मिलता है। अगर हम बनारस या इलाहाबाद से, अयोध्या से आते हैं तो दुर्गापुर से हम 11 किलोमीटर इधर अमेठी की तरफ बढ़ते हैं, तब बढ़ते हैं। इस रोड का नाम है भादर जामो रोड। अगर कभी आना चाहें तो आप इस मार्ग से आएंगे। अब चलते हैं दूसरे सेगमेंट में और दिखाएंगे मंदिर के पीछे क्या कैसे है, मंदिर के आसपास की कहानियाँ क्या हैं और स्थानीय लोगों का क्या मानना है। आप देखना चालू कर दिए हैं भादर मोजो। मैं हूं आपके साथ अश्विन। नमस्कार। चलते हैं दूसरे सेगमेंट की ओर। मैं ब्लॉग के दूसरे सेक्शन में आ चुका हूँ। इस मंदिर की खूबसूरती और यहाँ के आध्यात्मिक किस्से कहानियाँ, यहाँ से जुड़े बहुत सारे तमाम कहानियाँ हैं। कहानियों को आगे बढ़ाते हैं कि इस मंदिर देखने में कैसा लगता है और यहाँ क्या क्या होता है। मैं बता दूँ, ये खाकी बाबा आश्रम मंदिर अमेठी के आसपास जनपदों में बहुत ही प्रसिद्ध है। लोग यहाँ सोमवार और शुक्रवार को स्पेशली दर्शन करने आते हैं। बाकी अन्य दिनें भी आ सकते हैं, लेकिन उस 2 दिन यहाँ पे मेला लगता है और प्रत्येक वर्ष की भांति यहाँ नाग पंचमी के दिन एक विशाल यज्ञ होता है बाबा के स्मृति में, बाबा की याद में। उसके बाद यहाँ एक भव्य आयोजन होता है। मंदिर में खास बात है कि मंदिर में खाकी बाबा आश्रम, बाबा खाकी बाबा के अतिरिक्त अन्य मंदिरें हैं और इतनी खूबसूरती के साथ यहाँ मंदिर बनाया गया है और नदी के किनारे है। और सबसे खास बात है, इस मंदिर के परिक्रमा कर सकते हैं और यहाँ बैठ सकते हैं। यहाँ तरह तरह के भंडारे और जिनकी मनोकामना पूरी होती है और यहाँ विभिन्न तरीके से प्रोग्राम करते हैं। मंदिर के आसपास आप महसूस कर रहे होंगे, यहाँ पॉजिटिव एनर्जी आपको फील करने को मिलेगी। इसके पीछे एक बहुत बड़ा जंगल है और नदी भी है। मंदिर का जब आप घुसेंगे मंदिर के तो सबसे पहला ये है, यहाँ जिनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं वो बहुत सारे घंट और बांधते हैं। ये बाबा का मुखद्वार है। यहाँ बीच में हवन होती है, जिसकी मनोकामना पूरी होती है, वो भी मन्नतें मानते हैं, वो यहाँ यज्ञ करते हैं। और साथ में मंदिर के जो सबसे पहले पुजारी थे, मतलब खाकी बाबा के जो सेवादार थे,
उनको रेल बाबा कहा जाता था। रेल बाबा यहाँ काफ़ी वर्षों तक थे, बाद में वो ब्रह्मलीन हो गए। उनकी भी एक छोटी सी मंदिर बनाई गई है। और सबसे अच्छी बात कि इसके आसपास जब आप घूमेंगे देखेंगे तो आपको फूल और जंगल का देखिए कितना सुंदर वातावरण आपको देखने को मिलेगा। मंदिर प्रांगण के इधर आप देखेंगे नदी पीछे, इस यहाँ पे नदी है इस जंगल के थोड़ा उधर। और ये बाबा दशरथ एक सिद्ध पुरुष थे, उनका एक स्मृति में, उनके याद में एक मंदिर उनके लिए भी बनाई गई है। और सबसे ख़ास बात है कि यहाँ साफ़ सफाई बहुत बेहतर तरीके से रखी जाती है। प्रत्येक रविवार को यहाँ स्पेशली ग्रामीण अंचल के लोग आते हों और वो साफ़ सफाई करते हैं। दूसरे एक सबसे अच्छा अभी लेटेस्ट एक मंदिर बना है, दुर्गा माँ का मंदिर है। देख सकते हैं कितने भव्य तरीके से बनाया गया, कितना खूबसूरत मंदिर बनाया गया। जबकि अभी माँ के कपाट नहीं खुले हैं और माता आदि शक्ति नाम दिया गया है। और इसमें बड़े स्लोगन दिए गए हैं और सीढ़ियाँ हैं, कैसे आप दर्शन कर सकते हैं भीड़ में। सबसे अच्छी बात होती है कि पूरब दिशा में आप अभी देख रहे हैं सुबह के 8 बज रहे हैं, तो सारे सूरज इधर से सामने से निकलता है, तो और खूबसूरती मंदिर का बन जाता है। चिड़ियों का चहचहाना और भी हवाएं, बाकी चीज़ें लोग दर्शन करने आते हैं तो और अद्भुत बनाते हैं। यहाँ गाय भी आपको देखने को मिलेगी। दूसरा अहम एक इसी प्रांगण में एक मंदिर है भोलेनाथ का। भोलेनाथ अपने परिवार के साथ हैं यहाँ, गणेश जी हैं यहाँ, माँ पार्वती हैं और एक शिवलिंग है जो कि शिवरात्रि के दिन काफ़ी भीड़ देखने को मिलता है यहाँ पे, और उनके साथ नंदी बाबा हैं। इस मंदिर में सबसे खास बात है कि इसे सुबह शाम यहाँ आरती होती है और साफ सफाई का पूरा ध्यान दिया जाता है। और ये भी बहुत प्राण प्रतिष्ठा के साथ स्थापित की हुई मंदिर है। और मंदिर के जस्ट भोलेनाथ के बगल में ही है कलयुग के भगवान कहें राम भक्त हनुमान जी की बहुत ही अच्छी प्रतिमा, यहाँ एक मूर्ति लगाई है। यहाँ लोग प्रत्येक मंगलवार तो आते हैं, उसके अन्य भी लोग सुबह शाम दर्शन करते हैं, उनकी मनोकामना पूरी होती है। और जो यहाँ मन्नतें मांगते हैं, जब उनकी मन्नतें पूरी होती हैं तो लोग यहाँ ये जो टीन का शेड बनाया गया, यहाँ पे आके वो लोग टिकरियाँ वगैरह चढ़ाते हैं। और दूसरा यहाँ सबसे पुराना एक बरगद का पेड़ भी देखेंगे जिसकी छांव बहुत होती है और लोग यहाँ बैठते हैं, मुँह अपने करते हैं। दूसरा एक भोजनालय बनाया गया है जिनकी मुरादें पूरी होती है। यहाँ से आपको खाने पकाने परसने के लिए बर्तने भी दिए जाते हैं। मंदिर कोई ट्रस्ट अभी तक नहीं है, लेकिन बिना ट्रस्ट के इतने खूबसूरत मंदिर का मेंटेन करना एक अद्भुत तरीका है और सीखना चाहिए। और यहाँ मैंने आपको माँ दुर्गा, खाकी बाबा जी का स्थल और बाबा रेल बाबा का और दशरथ बाबा का दिखाया, उसके बाद भोलेनाथ का शिवलिंग दिखाया, साथ में हनुमान जी दिखाया। अब इस मंदिर के थोड़ा हम उत्तर दिशा में बढ़ेंगे। उत्तर दिशा में एक शनि मंदिर का निर्माण हुआ है। शनि मंदिर, ये बाबा शनि के एक मंदिर बनाई गई है और पीपल के पेड़ जस्ट इनके बगल में, इन्हें पहलवानी बाबा कहते हैं। ये भी एक अद्भुत कहानियाँ हैं कि इस गांव की रक्षा, आसपास की रक्षा बाबा पहलवान करते हैं। और यहाँ अन्य चीज़ों का भी ध्यान रखा गया है कि जैसे भीड़ रहे और भी चीज़ें हैं, तो यहाँ किस तरीके से आप टॉयलेट वगैरह का भी उपयोग कर सकते हैं। दूसरा यहाँ और एक और बैठका बनाया गया कि बरसात के दिनों, गर्मियों के दिनों में कैसे आप यहाँ तीन स्थल में रुक के कोई भी प्रोग्राम करना चाहें कर सकते हैं। सबसे अच्छा है कि पानी की पूरी व्यवस्था की गई है। ये पानी की टंकियाँ डेली यहाँ भरी जाती हैं, पानी की टंकियाँ। और दूसरा सबसे अच्छा है कि ये यहाँ के गांव की भाषा में कहते हैं कि यहाँ के लोकल की एक बारादरी है। बारादरी में यहाँ भागवत कथा प्रत्येक वर्ष की भांति इस बार भी मार्च में होनी है। और यहाँ पे पंडाल रहते हैं, यहाँ जो साधु संत आते हैं वो विश्राम करते हैं। और इससे ही खूबसूरत एक और मंदिर है जो सबसे ज़्यादा इस समय चर्चा में है और बहुत भव्य तरीके से बनाया गया है। प्रांगण के ऊपर से आप देखेंगे तो देखेंगे कि राधा कृष्ण का मंदिर जो है सबसे भव्य तरीके से बनाया गया। इतने खूबसूरत यहाँ इनकी दीवारों में आकृतियाँ उकेरी गई हैं। और राधा कृष्ण का मंदिर पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा
पूजा जाने वाला, क्योंकि अभी होली का माहौल है तो बहुत लोग वृंदावन जाते हैं। तो यहाँ राधा कृष्ण की एक भव्य मूर्ति है, साथ में यहाँ राम दरबार है। इस मंदिर के प्रांगण को मैं दिखाऊंगा कि जो मंदिर राधा कृष्ण की, अब इसके आसपास जो प्रगण कितनी खूबसूरत जगह है पीछे, क्योंकि पीछे मैं आपको पहले बताया था कि बहुत सारे जंगल जैसे जो यहाँ शांति की अनुभूतियाँ कराती हैं और मंदिर को और खूबसूरत बनाती हैं। खास बात के खाकी बाबा के नाम से प्रसिद्ध मंदिर है। अगर आपको कभी आएंगे तो यहाँ से बनारस आपको 139 किलोमीटर, लखनऊ 150 किलोमीटर और संगम प्रयागराज जो है वो 80 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। अयोध्या यहाँ से 65। अपने आप में अमेठी राजनीति के इतर भी एक धार्मिक स्थल के लिए जाना जाता है। अमेठी में बहुत सारी ऐसी मंदिर हैं, जैसे सती महारानी हो गई, कालिकन धाम हो गया। उन्हीं में से एक खाकी बाबा आश्रम अपने खूबसूरत प्राकृतिक के जटाओं और सौंदर्य के बीच में स्थापित यह मंदिर अपने श्रद्धालुओं को अपने ओर आकर्षित करता है, क्योंकि यहाँ आने के बाद बहुत सारे लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और सबसे खास बात है कि इस मंदिर की बहुत सी कहानियाँ हैं। आप जब कहानियाँ सुनेंगे स्थानीय लोगों से तो आपको ईश्वर को अपने करीब पाएंगे और लगेगा कि अध्यात्म और प्राकृतिक से जुड़े जो किस्से कहानियाँ होती हैं, जो आज की युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं भूल गई है, उससे इतर ये ईश्वर का वास होता है। और मंदिर आने पे आपको यहाँ लगेगा किसी पॉजिटिव एनर्जी और किसी प्राकृतिक दैवी शक्तियों के बीच में आप अपने पाते हैं। अपने सारे दुख दर्द को यहाँ भूल जाएंगे कुछ देर के लिए, क्योंकि मंदिर का ऐसा सौंदर्यीकरण, यहाँ ऐसी पॉजिटिव एनर्जी आपको फील करेंगे। तो और भी वीडियो और नए मंदिर और नए किस्से के साथ फिर एक बार आपके साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए भादर मोजो और सब्सक्राइब करें।